नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सो बिग न्यूज़, AI अब लीगल हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप इमेजेस बनाते हैं लीगली बना पाएंगे। जनरेटिव आर्ट इज़ लीगल नाउ। तो बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि लीगल हो गया का क्या मतलब है, पहले क्या इलीगल था। तो ये भी और इसके अंदर नई नई चीज़ें जो आई हैं, जो मैंने यहाँ पर टाइटल में आपने देखा होगा कहीं पर लिखा हुआ अडोबी फायरफ्लाई, ये क्या है और इसमें ऐसा क्या नया है जो स्टेबल डिफ्यूजन या मिड जर्नी में नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो जैसा मैंने बताया कि अब AI लीगल होने वाला है, उसका श्रेय जाता है अडोबी को। और पहले इलीगल कैसे था उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टेबल डिफ्यूजन या फिर मिड जर्नी, इस टाइप के और भी जो इमेज जनरेट करने वाले प्लेटफॉर्म है जिसमें आप टेक्स्ट डालते हैं, तो टेक्स्ट टू इमेज इन्हें कहा जाता है कि कुछ भी आप प्रॉम्प्ट डालते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं और आपकी इमेजेस बन करके आ जाती हैं, राइट। तो वो कैसे काम करते हैं? बेसिकली ये एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, और मशीन लर्निंग में हम इनपुट देते हैं बहुत सारी इमेजेस की। तो मिलियंस ऑफ इमेजेस उसको फीड की जाती हैं, जो कि अगर आप नेट के ऊपर देखें बहुत सारे आर्टिस्ट का जो काम पड़ा हुआ है उससे डेटाबेस बने होते हैं, और वो डेटाबेस को उसमें डाला जाता है, इमेजेस को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जब मॉडल प्रिपेयर होता है उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो वो जो डेटाबेस के अंदर इमेजेस हैं उनसे डेटा फैच करके और आपके लिए नई इमेज क्रिएट करता है। तो किसी ना किसी पहले से बनी हुई इमेज की उसके अंदर झलक आती है, तो किसी ना किसी आर्टिस्ट का काम उसमें दिखाई देता है आपको। बट उस आर्टिस्ट को तो कंपनसेशन नहीं मिला, इसका उसको पैसा नहीं मिला। इसलिए मोरालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत लोग रेज कर रहे थे कि उस आर्टिस्ट को तो पैसा नहीं मिला, फिर अब आप उसका काम कैसे यूज़ कर रहे हो। बट एक और बात ये थी कि काम एग्जैक्टली उस आर्टिस्ट का नहीं होता, मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स होता है। आपके प्रॉम्प्ट के, मान लीजिए कोई आदमी है जो सिर्फ हाथी की इमेजेस बनाता है, लेकिन उनका आर्ट स्टाइल है चारकोल का, राइट। और अगर आप AI को बोलते हो कि मुझे एक स्कूटर की इमेज बनानी है उस स्टाइल के अंदर, तो बेसिकली वो चारकोल स्टाइल में बनेगी, स्टाइल वो होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी जीवन में स्कूटर की इमेज नहीं बनाई थी, उस आर्टिस्ट ने। तो आपने उसका काम एग्जैक्टली उठा नहीं लिया, लेकिन आपने स्टाइल कॉपी कर लिया। तो इसमें बड़ी सारी बातें ऐसी थी कि मोरालिटी के क्वेश्चन उठते थे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब बड़ी जो है कंपनियां गेम में उतर चुकी हैं। अडोबी ने अपना अडोबी फायरफ्लाई जो है उसका ट्रेलर वगैरह लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर आप बीटा के लिए ज्वाइन द बीटा का बटन यहाँ दिख रहा है आपको सामने, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्या खास है, इससे कैसे लीगल कैसे हो गया? तो लीगल तो ऐसे हो गया कि अडोबी जो कंपनी है उसने जो अपना मॉडल प्रिपेयर किया उसके लिए जो इमेजेस यूज़ की, वो कोई भी रैंडम इमेजेस इंटरनेट से उठाकर किसी डेटाबेस से नहीं डाली। अडोबी की खुद की वेबसाइट है अडोबी स्टॉक, जिसके ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट अपना आर्ट बेचते हैं। तो वो उन्होंने अपने अडोबी स्टॉक से ही इमेजेस जो हैं यूज़ किए हैं ट्रेनिंग के लिए। सो लीगली वो इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पे आउट करते हैं उन आर्टिस्ट को, राइट। तो आर्टिस्ट को कंपनसेशन मिल जाएगा, और लीगली जो है इनका जनरेटिव आर्ट का ये सॉफ्टवेयर, AI का सॉफ्टवेयर जो है ये बन गया, राइट। अब ये बात थी लीगलिटी की, इसको तो चलो साइड में करते हैं कि चलो ये पता लग गया आपको लीगल होने वाला है। बट जो मेन चीज़ है इसके अंदर, जो इसके अंदर कुछ नए फीचर आए हैं वो इतने माइंड ब्लोइंग है, जो ना मुझे स्टेबल डिफ्यूजन में दिखाई दिए ना मिड जर्नी में। तो वो फीचर ये हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ उन्होंने सैम्पल दिखाए हुए हैं जो जनरेट किया उन्होंने अडोबी फायरफ्लाई से, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये अडोबी का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जैसे इन्होंने सिलेक्शन बनाया इसको और यहाँ पर चेंज कर दिया। मिड जर्नी आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, स्टेबल डिफ्यूजन में आप कर पाते हैं। और नीचे का पोर्शन था उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अंडर वाटर सिटी लिखा, तो इस तरह से यहाँ पर ये सिटी जनरेट हो गई है। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर क्या हुआ है, इस फोटो में आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट्स को जैसे मूव कर रहे हैं, ये सारे बेजियर कर्व यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने कोई भी डूडल किया, सिर्फ स्केच, और उसके अंदर आपने वेक्टर वेरिएशन लिखा, तो इसने आपको वेक्टर वेरिएशन बना के दिखाई। तो अडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं, जिनको पता है कि वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, लोगो वगैरह आप बनाते हैं, तो यहाँ से लोगो वगैरह आप इतने ईजिली जनरेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप गंदा सा डूडल बनाइए और फिर AI आपको उसका वेक्टर बना के दे देगा, वो भी परफेक्ट फॉर्म के साथ में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के साथ में। तो लोगो बनाने का काम तो मतलब बिल्कुल ही ईजी हो गया, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह कोई भी इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोगों को पता है कि ये पेन टूल से मास्क वगैरह बनाना कितना लॉन्ग टाइम में लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। अब वो सारा का सारा आपका ऑटोमेट हो गया इस प्रोसेस से। तो ये बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि इससे आप डायरेक्टली वेक्टर बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्टाउंडिंग वीडियो एडिट्स। तो वीडियो में ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं था, बट इन्होंने इमेज दिखाई और यहाँ पर पूरा जो है विंटर सीन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं समर से। तो उसने AI ने समझ करके इसको पूरा सेम सीन को विंटर में कन्वर्ट कर दिया। सो प्रॉम्प्टिंग के साथ में जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हालांकि वीडियो सिर्फ थोड़ी सी पैन हो रही है, दैट्स इट, बट स्टिल इसने इस तरह से इसको समझ करके कि विंटर सीन में ये जगह कैसी नज़र आएगी, वो जो चेंज किया वो बहुत अच्छा है।
अगेन बट ये टेक्स्ट टू इमेज वाला ही फंडा है, ये तो पहले भी हमने देखा हुआ है। टेम्पलेट यहाँ पर ये बना रहा है। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, किसी भी और टेक्स्ट टू इमेज के अंदर मैंने फॉन्ट्स कभी भी अच्छे नहीं देखे। फॉन्ट्स को कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैंने आदि पुरुष वाला जो ट्रेलर बनाया था उसमें भी ये होता कि जो फॉन्ट्स लिखे हुए थे उसको वो ख़राब कर देता है, जिब्रिश कर देता था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर फॉन्ट्स लिखे हुए हैं। आगे इसमें 3D का भी दिया हुआ है। बेसिकली आपने मेरे ख्याल से सिंपल खाली 3D मॉडल बनाया है, उसके ऊपर आप ड्रैग ड्रॉप करके लेदर मटेरियल वगैरह डाल रहे हैं। इसका तो चलो बाद में पता लगेगा हमको कितना कामयाब है ये। बट मैं ये बात करना चाहता था आपके आदमी कि ये फॉन्ट्स का देख रहे हैं आप, यहाँ पर एन को ग्रीन और रेड की जो रेड मॉस के उससे जैसे पत्ते वगैरह चढ़ जाते हैं, बेलें चढ़ जाती हैं, उस फॉर्म में बना दो, या एन को इंट्रिकेट गोल्ड टाइप की चीज़ में बना दो, या एन को पार्टिकल्स के थ्रू बना दो। ये इस तरह से इतना कंट्रोल्ड तरीके से जो टेक्स्ट बनाने का काम है, ये इतना सिंपली किसी भी और टेक्स्ट टू इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं हो पाता है। देर आर वेज, आप स्टेबल डिफ्यूजन में कर सकते हो बहुत मेहनत करके, बट वो काफ़ी मेहनत वाला ही काम है, राइट। सो ये जो चीज़ थी मुझे सबसे बढ़िया यही चीज़ लगी यहाँ पर, राइट। बाकी ऑब्वियसली ये पेड होगा तो ये चीज़ इसकी ख़राब भी होगी। स्टेबल डिफ्यूजन जो है फ्री है, मिड जर्नी फ्री तो नहीं है बट ठीक है, वो भी नॉमिनल से ही चार्जेस हैं उसके। आई डोंट नो भी ये इसके कितने चार्जेस रखेंगे फायरफ्लाई के। बट हाँ, इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें आई हैं, डेफिनेटली आई हैं। लीगल है वो तो पता ही है, और आर्टिस्ट जिन्होंने एडोबी स्टॉक के ऊपर इमेजेस डाली हैं उनकी आर्ट अमेजिंग है, तो मॉडल भी अमेजिंग बना होगा। आप देख ही सकते हैं, रिजल्ट यहाँ पर दिख ही रहे हैं आपको। तो काफ़ी हाई क्वालिटी AI आर्टिस्ट से क्रिएट हो पाएगी, हर तरह की 2D टाइप की 3D टाइप की इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी, और उनके अंदर एडिटिंग करना भी बहुत इजी रहेगा आपको। आप पर्टिकुलरली कोई सिलेक्शन बना करके उतने उतने पोर्शन को अलग से एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं, वेक्टर आप बना सकते हैं। सो सुपर अमेजिंग स्टफ़। और ये बस शुरुआत है, क्योंकि ये पहली कंपनी इसके अंदर जंप कर रही है, तो अब बड़े बड़े दिग्गज जब आएंगे गेम के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछली किसी वीडियो के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट भी कूद पड़ा है ChatGPT कंपटीशन में, गूगल भी आ गया अपना बार्ड लेकर के। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अब इसके अंदर कूद रही हैं AI के दुनिया के अंदर। तो अब ये लीगल तो होकर ही रहेगा। जिन लोगों ने भी धरने वरने दिए थे इसके लिए कि भैया ये गलत हो रहा है, फलाना हो रहा है, देखो इवेंचुअली तो ये होकर ही रहना है। अब कॉर्पोरेट हाउसेस से आप लड़ नहीं पाओगे इसको लेकर के, क्योंकि वो कह रहे हैं भी हमने पैसे दिए हैं, जिस चीज़ का हमने खर्चा किया हुआ है वो लीगल है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो जो भी लोग परेशान थे इन चीज़ों को लेकर के कि ये गलत है, सही है, नौकरी खा जाएगा, नहीं खाएगा, उन सब लोगों को मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। देखो AI नई चीज़ है, आ गई है और आके ही रहेगी। इसको मतलब आप इससे बच नहीं सकते हो, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि जंप ऑन द बोट, आप भी इस राइड को एंजॉय करें, सीखें। नई चीज़ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका काम भी आसान होगा, राइट। क्योंकि ये टूल है, इसको अगर आप इवेंचुअली देखें तो आर्टिस्ट के दिमाग में ही है कि क्या टाइप करना है, और उसको जो रिजल्ट आते हैं उसको एग्जैक्टली मुझे कैसे यूज़ करना है। उसके अंदर और एडिटिंग वगैरह भी आप लोग करते ही हैं, ऐसे सब कुछ बिल्कुल ही ड्रैग ड्रॉप करके भी नहीं बन जाता है, राइट। सो सीखिए और कनेक्टेड रहिए इस चैनल के ऊपर। मैं जो भी नई AI की न्यूज़ या सॉफ्टवेयर वगैरह आते रहेंगे उनके बारे में आपको डिटेल में बताता रहूँगा। स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। वो अभी बिल्कुल सबसे बढ़िया बात उसकी है कि फ्री है, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँगा। क्योंकि मिड जर्नी जो है, कई लोग को लगता है कि उसमें वैसे मिनिमम आप $10 पर मंथ पे भी ले सकते हो, बट कई लोग को लगता है कि नहीं, मिड जर्नी फिर भी $10 ले रहा है, स्टेबल डिफ्यूजन बिल्कुल फ्री है। तो मैं स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। आप कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी मिस ना हो। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहाँ पर दिए हैं, सब पर लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।